हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा अडानी विल्मार लिमिटेड के बारे में। ये एक एफएमसीजी कंपनी है और कंपनी बेसिकली एडिबल ऑयल्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बेचती है। इनकी मेन ब्रांड है फॉर्च्यून। तो सबसे पहले मैं कंपनी की आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। अगर कंपनी की बैलेंस शीट पर जाएंगे तो 2019 से कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और तब इनके रिजर्व्स थे लगभग 2000 करोड़ के और बोरोइंग्स भी सेम थी। और आज की डेट में इनके रिजर्व्स 5 साल बाद लगभग 4.5 टाइम्स हो गए और इनकी बोरोइंग्स 5 साल में भी लगभग सेम है। और कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स थे वो आज से 5 साल पहले लगभग 3500 थे और आज की डेट में लगभग 7000 हो गए। तो 2 टाइम्स कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हो गए हैं। और अभी भी कंपनी के अगर CWIP देखेंगे आप तो 1092। तो और भी कंपनी अपने एसेट्स बढ़ा रही है, लगभग 15% के और कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, जिससे कंपनी की और भी ज़्यादा सेल्स हो और भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट हो। अगर कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो अभी तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स चल रही है इनकी 54,000 पर और सबसे ही हाईएस्ट नेट प्रॉफिट 982 करोड़ का। और जब कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो जाहिर सी बात है आगे चल के प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इनका अगर लेटेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट भी मैं आपको दिखाऊं तो अभी जो इस क्वार्टर के आखिरी 2 क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट आ रहा है वो सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट आ रहा है 313 करोड़ और 311 करोड़ का। और जो सेल्स चल रही है वो भी अभी तक सबसे हाईएस्ट पे चल रही है। और ये हाईएस्ट प्रॉफिट तब है, अगर कंपनी की आप लेटेस्ट कॉन कॉल देखेंगे तो इनके बांग्लादेश ऑपरेशन से कंपनी को अप्रैल से अभी तक 51 करोड़ का लॉस हुआ है, जो बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से। लेकिन अभी मैनेजमेंट ने बोला है कि थिंग्स हैव नाउ स्टार्टेड इंप्रूविंग आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट टेकिंग ओवर इन बांग्लादेश, सो दे आर एक्सपेक्टिंग गुड प्रॉफिट इन Q3 एंड Q4 फ्रॉम बांग्लादेश। अगर यहाँ से इनको लॉस नहीं हुआ होता तो अभी जो इनका लेटेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट है ये 311 से कहीं ज़्यादा होता। अगर लॉस नहीं हुआ होता फिर भी इनका 350 के आसपास प्रॉफिट हो जाता लगभग। और Q3 से भी मैनेजमेंट ने बोला है कि मैरिज सीजन की वजह से इनकी Q3 में भी सेल्स बढ़ने वाली हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि दे आर मोर ऑप्टिमिस्टिक ऑन द नेक्स्ट क्वार्टर्स मैरिज सीजन डिमांड एंड हाउ दैट स्पेंस आउट, सो होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर शुड बी बेटर। तो डेफिनेटली इनकी Q3 Q4 में सेल्स बढ़ने वाली हैं। तो हम लोग अगर सेम प्रॉफिट भी मान के चलें कि Q3 Q4 में अगर सेम प्रॉफिट भी आता है तो भी इनका प्रॉफिट लगभग 1252 करोड़ का हो जाएगा साल के एंड तक। तो उस बेसिस पे अगर कंपनी का फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो लगभग 35 के आसपास आएगा। और अगर कंपनी का हिस्टोरिकल पी देखेंगे ऑल टाइम तो लिस्ट होने के 3 महीने तक कंपनी का पी 10 के आसपास था। उसके बाद से हमेशा हाई ट्रेड किया है, लगभग 100 के आसपास मीडियन इसका ट्रेड किया है, मीडियन पी। और अभी ये चल रहा है 43 के पास और फॉरवर्ड पी इसका लगभग 35 आएगा। तो ये काफ़ी लोवेस्ट वैल्यूएशन पर हो जाएगा। अगर अभी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो आज की डेट पे लगभग इनका 75% एडिबल ऑयल से आता है सेल्स और फूड एंड FMCG और इंडस्ट्रियल एसेंशियल से बाकी बचा 25% आता है। सो आज की डेट पे फूड एंड FMCG से लगभग साल भर का 6000 करोड़ का सेल्स आता है। और मैनेजमेंट ने अभी गाइडेंस दी है कि फूड एंड FMCG बिजनेस से इनका टर्नओवर 10,000 पहुंच जाएगा आने वाले 3 साल में। सो इनका प्रॉफिट इस वजह से भी काफ़ी बढ़ने वाला है। बाकी एडिबल ऑयल में तो ये अपनी उसका नंबर 1 ब्रांड है फॉर्च्यून। अभी अगर कंपनी का टेक्निकल चार्ट में आपको दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग होने के बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा गेन दिया था और लगभग 3 महीने के अंदर अंदर स्टॉक्स 3.5 टाइम्स हो गया था। और उसके बाद से फिर काफ़ी नीचे आके गिरा और 27 फरवरी 2023 के आसपास इसने अपना लगभग यहाँ पे लो बनाया और तब से 1.5 साल से ये सेम रेंज में ट्रेड हो रहा है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही ट्रेड हो रहा है और धीरे धीरे ये नैरो रेंज में बहुत कंसोलिडेट होता जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है। और अगर हम इसका सबसे शॉर्ट टर्म टारगेट देखें यहाँ से तो इस ट्रायंगल की जो अपर लिमिट पे जाके टच करेगा तो वो भी 10% के आसपास सबसे इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है। और उसके बाद इसका सेकंड टारगेट रहेगा ये जो इसने 2 बार यहाँ पे आके 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। सो जो इसके सबसे पास्ट वाला इसका रेजिस्टेंस है वहाँ तक का इसका टारगेट लगभग 40% का है। अगर आप देखेंगे कंपनी जब से लिस्ट हुई है तो तब से अभी तक ये सेम प्राइस पर ट्रेड हो रही है। इन्वेस्टर सेक्शन में देखेंगे तो 88% इसका प्रोमोटर्स के पास है। और सेबी के रूल के हिसाब से 9 फरवरी 2025 तक यानी को इसको 3 साल हो जाएंगे तो तब तक आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर इनको प्रोमोटर को अपनी स्टेक घटा के 75% तक करना होगा। तो ये डेफिनेटली चाहेंगे कि स्टॉक के प्राइस बढ़े जिससे कि ये FII को अच्छे प्राइस पे सेल कर पाएँ अपनी जो स्टेक्स एक्स्ट्रा इनकी 12% के आसपास की। और कंपनी की अगर PE भी आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू अपने पीयर से कम ही चल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।